Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. So my dear aspirants, welcome back to the channel once again. The past perfect tense. So my dear students, this is another very important part of tenses. The past perfect tense. इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आप सीखने वाले हैं. This tense is used when out of two actions. The first action was finished before the next action started या finished. So for the second action we use an action or time. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करते हैं. यानी दो कंप्लीटेड एक्शन मतलब एक एक्शन के शुरू होने से पहले या खत्म होने से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो गया, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. यानी पास्ट का दो एक्शन, जो एक्शन पहले खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर यू केम. यानी यहां पर पास्ट का दो एक्शन हुआ, पहला फिनिश, दूसरा कम. पहले कौन सा एक्शन हुआ? पहले लंच का फिनिश्ड होना खत्म हुआ, बाद में उसका आना हुआ. सो जो पहले एक्शन खत्म हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट में. द सेंटेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर 5 PM. यानी 5 बजे से पहले, वक्त से पहले वह अपना काम पूरा कर चुकी थी. यानी पास्ट का एक कंप्लीटेड एक्शन और दूसरा पास्ट का वक्त. उस वक्त से पहले एक्शन अगर पूरा हो गया है उसको भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे. यानी 5 बजे से पहले वह अपना काम खत्म कर चुकी थी. नेक्स्ट इज दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून. इसमें देखिए दो एक्शन है इसमें. पहला है पहुंचना, दूसरा है लेफ्ट. इसमें जो दो एक्शन है, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, बिफोर ही लेफ्ट देहरादून. यानी पहला एक्शन कौन सा है इसमें? पहला एक्शन है लेटर का पहुंचना, दूसरा एक्शन है देहरादून के लिए निकलना. तो लेटर का पहुंचना मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, और देहरादून के लिए निकलना ऑलरेडी सिंपल पास्ट में तो है. तो दिस लेटर हैड रीच्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून. इट शुड बी, पार्ट ए में एरर है. दिस लेटर हैड रीच्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून. व्हाई? बिकॉज आउट ऑफ टू एक्शंस द एक्शन दैट which was completed earlier has to be written in past perfect tense, and जो सेकेंड एक्शन है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे. नेक्स्ट इज बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन. यहां पर भी दो एक्शन हुआ है. पहला है टीचर ने क्वेश्चन पूछा, दूसरा है स्टूडेंट ने आंसर दिया. पहला एक्शन कौन सा हुआ? बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर. इसमें जो पहला एक्शन जो हुआ है वो हुआ है स्टूडेंट का आंसर देना. टीचर ने तो बाद में पूछा, स्टूडेंट ने पहले ही आंसर दे दिया. सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, and the other part is already written in simple past tense. So before the teacher asked the question, the students had given the correct answer. The students had given the correct answer. Next, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि पास्ट का दो एक्शन होना जरूरी है, दो कंप्लीटेड एक्शन का होना जरूरी है, या फिर एक कंप्लीटेड एक्शन और दूसरा टाइम का होना जरूरी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब यूज किए जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि दूसरा एक्शन ऑलरेडी इंप्लाइड है. Some preceding action is implied, sometimes preceding action is implied and is indicated by ever, just, yet, recently, already, so far, till, by the time,
बिफोर, आफ्टर, यानी इनमें से किसी भी वर्ड का यूज अगर आप करते हैं तो सेकेंड एक्शन या टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपली पास्ट परफेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, अगर ऑलरेडी आप अगर रिमूव कर देते हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, इससे पहले भाई, कब? सो अगर ऑलरेडी आप यूज नहीं करते हो तो सेकेंड एक्शन जिसे सिंपल पास्ट में डाला जाना है उसका होना जरूरी है, या फिर बिफोर 5 PM, बिफोर 7 PM का लिखना जरूरी है। लेकिन इन दोनों के एब्सेंस में अगर सिर्फ आप ऑलरेडी यूज करते हैं, इसका मतलब है कि दूसरा एक्शन इंप्लाइड है, यानी दूसरा एक्शन है बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट देन, यानी ठीक उसी वक्त उसने अपना काम पूरा कर चुका था। इसको कैसे समझते हैं कि क्या उसने अपना काम पूरा किया था? समरी आस्क्स, मैं वहां 5 बजे पहुंचा, तो दूसरा कोई बोलता है कि हाँ आप 5 बजे आप पहुंचे, ठीक उसी वक्त उसने अपना काम पूरा कर चुका था, ठीक उसी वक्त, जस्ट देन, यानी सेकेंड एक्शन इंप्लाइड है, यानी उसका आना, उसके आने का वक्त इंप्लाइड है, तो उसको मेंशन ना करके हम सिर्फ जस्ट देन यूज करते हैं, तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट देन। नेक्स्ट इज there are some verbs like want, hope, expect, think, suppose, intend, जिसका मतलब होता है mean। Next is there are some verbs like want, hope, expect, think, suppose, intend, mean, which are used in past perfect tense to show that the action mentioned didn't take place. Great, बहुत बढ़िया है, बहुत यूजफुल है। यानी जो रेड कलर में जो टेक्स्ट है वे सारे वर्ब्स है, और उन वर्ब्स का यूज अगर हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह एक्शन पूरा ही नहीं हुआ, वह एक्शन पूरा ही नहीं हुआ। यानी आई हैड होप्ड फॉर हिम टू कम, यानी मैं उम्मीद किया था कि वह आएगा, लेकिन वह नहीं आया, यानी उसके आने का जो एक्शन है वह पूरा नहीं हुआ। आई हैड वॉन्टेड टू कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा करना चाहा था, लेकिन मैं पूरा कर नहीं पाया। यानी आप देखिए कि वांट है, होप है, एक्सपेक्ट है, थिंक है, सपोज है, इंटेंड है, इसका यूज अगर हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं तो उस सेंटेंस का जो एक्शन है, दूसरा एक्शन, वह पूरा नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट, पास्ट टेंस का लास्ट जो पार्ट है वह द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and was going on at the time of speaking or another action taking place. यानी इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम जो इस वक्त चल रहा है और वह काम जो चल रहा है कब शुरू हुआ वह अगर मेंशन है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। क्लियर? लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो तो है ही, उसके साथ वह एक्शन जो हो रहा था वह किस वक्त हो रहा था, किस एक्शन के होने के वक्त हो रहा था, वह एक्शन या वक्त भी लिखना आपके लिए जरूरी है। जैसे I had been watering the plants for 2 hours, मैं 2 घंटों से पौधों में पानी डाल रहा था। तो कोई पूछेगा कब की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप यूज करते हो, दूसरा एक्शन नहीं डालते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं अगर बोलता हूं कि मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूं तो अगला पूछेगा नहीं कि कब कर रहे हो, क्योंकि उसको पता है इस वक्त की बात है। लेकिन जब मैं पास्ट की बात करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटों से पौधों में पानी डाल रहा था, तो कोई भी पूछ देगा कब, तो मैं बोल सकता हूं एट 5 o'clock yesterday, एट 3 o'clock लास्ट वीक, ऑन संडे लास्ट वीक, या जब तुम आए। तो जिस वक्त तुम आए उस वक्त मैं 2 घंटों से पौधों में पानी डाल रहा था। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज शी हैड बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी व्हेन आई मेट हर। वह यहां पर जनवरी से रह रही थी। कब की बात हो रही है? जब मैं उससे मिला, यानी दूसरा एक्शन आपको मेंशन करना होगा। इसमें दूसरा एक्शन मेंशन करना होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूसरा एक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूसरा एक्शन मेंशन करने की जरूरत है हमें। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेकेंड एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड, लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें सेकेंड एक्शन मेंशन करने की जरूरत हमें है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस पे आएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।